वो है रुपया का स्ट्रेंथनिंग होना फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। 15 दिसंबर को 18 महीने का निचला स्तर बनाने के बाद रुपए में लगातार 7 सेशन से तेजी देखने को मिल रही है। रुपए में तेजी की क्या वजह है और ये कितनी टिकाऊ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिन्हन बैंक के कुणाल सोधानी हैं। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे की ट्रिगर्स क्योंकि हम जानते हैं डॉलर वहां पर वीक है, इसलिए भी रुपया स्ट्रेंथेंड है, फेड की रुख सख्त है, ये तो बड़े रीजन है ही। उसके अलावा आप क्या बड़ी वजह देख रहे हैं जहां डॉलर की स्ट्रेंथिंग, रुपये की स्ट्रेंथिंग देख रही है, और क्या ये वाकई सस्टेन करेगी या फिर ये ईयर एंड पर जनरली जिस तरह से क्वार्टर एंड ईयर एंड पर एक नॉर्मल एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है वही है ये? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले जैसे आपने सही कहा कि 15 दिसंबर को डॉलर रुपी 76.23 था एंड उससे आज अगर हम देखें तो 74.65 है। सो ये ऑलमोस्ट 7 दिनों में काफी अच्छा खासा बड़ा एप्रिसिएशन हमने देखा है। बट इक्विवेलेंटली 3-4 रीजंस इसके डेफिनेटली हैं। एक, ऑब्वियसली जो ओमिक्रॉन फियर्स की बात हम जब कर रहे थे, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट था जिस हिसाब से वो आगे बढ़ रहा था, तो एक नी जर्क रिएक्शन हमने देखा गया डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें तो 96.87 तक जाके रिवर्स हुआ है, बिकॉज इससे ये समझ में आ रहा था 1-1.5 महीने से कि लीथल नहीं है उतना जितना समझा जा रहा था ओमिक्रॉन वायरस को। तो एक जो है ऑन दी वायरस फ्रंट और ग्रोथ पे एंड इन्फ्लेशन पे वापस फोकस किया जा रहा है। सो आई थिंक एक मेजर रीजन ये था कि थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन हो गया इन द थॉट प्रोसेस ऑफ द ओमिक्रॉन वायरस। सेकंड, अगर हम देखेंगे तो अगर हम इक्विटीज की ही बात करें तो डोमेस्टिक इक्विटीज काफी अच्छा रैली कर गया है। ऑलमोस्ट 16,600 16,700 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वहां से डॉलर ऑनशोर, इवन ऑफशोर फॉर दैट मैटर, तो वो एक एक्सपोर्टर सेलिंग रहती ही है, जो एक ट्रेडिशनली हमने देखा गया है कि दिसंबर एंड में एक सेलिंग रहती है। जैसे मार्च एंड में आईएनआर बुक क्लोजिंग होती है, सिमिलरली एक दिसंबर एंड में बुक क्लोजिंग वाली चीज भी वापस एक रिफ्लेक्शन आता है उसका, जो हमने इस लास्ट वीक एंड लास्ट टू लास्ट वीक, जो लास्ट 15 दिन की बात करें दिसंबर में, वो देखा गया है। चौथी बात, एशियन करेंसीज को भी हमें देखना चाहिए रुपी के साथ साथ। तो एशियन करेंसीज भी अप्रिशिएट हुए हैं, जो कि रुपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज अप्रिसिएशन वहां भी रहा है। एंड पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, 15 दिसंबर की बात करें तो ब्रेंट क्रूड को भी हमें देखना चाहिए, बिकॉज जब वो ओमिक्रॉन का सीवियरनेस बढ़ गई थी तब ब्रेंट क्रूड $85 पर बैरल से ऑलमोस्ट $68 पर बैरल आ गया था। एंड इंडिया बीइंग एन इंपोर्ट ड्रिवन, जहाँ पे ऑयल एक मेजर कंपोनेंट है इंपोर्ट का, सो वो एक ऑयल इतना नीचे 15 से 20% नीचे आना एक काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा उस चीज के लिए भी। तो ये फैक्टर्स हैं जिनके वजह से ये अप्रिसिएशन हमने देखा गया। ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी ऑल्सो, एंड प्लस जो कपल ऑफ फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए। अब यहाँ से हमें क्या देखना चाहिए, जो आपका सवाल है, तो उसकी तरफ मैं रुख मोड़ता हूँ। 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो काफी बड़े आईपीओज लाइंड अप हैं, 3 से 4 बड़े आईपीओज हैं जो लाइंड अप है, जिनके इनफ्लोज अभी भी आने बाकी हैं। वो इनफ्लोज काफी बड़े हो सकते हैं इन नेचर, और मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है तो वो डिस्काउंट करेगा इन चीजों को। दूसरी चीज, अगर इन अगले 3 महीने की बात करें तो 3 मेजर चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, अपना आ जाता है बजट, जो फरवरी में होगा। तीसरा, ईयर एंड क्लोजिंग ऑफ मार्च। आरबीआई पॉलिसी इस बार काफी क्रूशियल प्ले होगी, बिकॉज लास्ट आरबीआई पॉलिसी में रिवर्स रेपो कट कहीं ना कहीं, रिवर्स रेपो हाइक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी, जो हुई नहीं, बट प्राइस में कहीं ना कहीं वो डिस्काउंटेड था। सो वो चीज इंपॉर्टेंट होगी। सो एक हो गया इनफ्लोज, एक हो गया बजट, एक हो गया ईयर एंड। तो ये 3 चीजें हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी होगी। एंड चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इलेक्शंस, जो स्टेट इलेक्शंस भी आएंगे फर्स्ट क्वार्टर में, पर्टिकुलरली यूपी। सो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स होंगे। सो हमें डोमेस्टिक फैक्टर्स को और ज्यादा क्लोजली वॉच करना होगा अगले 3 महीनों में, रादर देन ऑफशोर सेंटिमेंट्स। ऑफशोर सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो चुके हैं। फेड टेपरिंग की बात है, मार्च एंड तक खत्म हो जाएगी। रेट हाइक की बात है, कहीं ना कहीं 3 हाइक्स हम डिस्काउंट कर रहे हैं। जी। सो कुणाल कुणाल तो फिर अब आपने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए और फैक्टर्स भी बताए। एक सवाल बनता है कि आने अब ब्रॉडर रेंज क्या देखते हैं आप नेक्स्ट ईयर, जब नया 2022 जब शुरू होगा, तो किस रेंज में आपको लगता है कि अब रुपया यहाँ से रहने वाला है? अगर मैं
एवरेज CAGR डेप्रिसिएशन देखूं डॉलर रुपी का तो अराउंड 4.3% के आसपास होता है। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं कंफर्ट जोन भी देखूं जब मैं इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स से भी बात करता हूं, सो कहीं ना कहीं 73.5 से 76.5 ये जो ब्रॉडर 3 रुपए वाला बैंड है जो 4.3% को भी कवर करता है, ये काफी एक्सपोर्टर भी खुश है और इम्पोर्टर भी खुश है इस बैंड के लेवल में। बट अगर हम टेक्निकली चार्ट्स की बात करें और पर्टिकुलर लेवल जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं, तो इमीडिएट सपोर्ट एक आएगा 74.5 पे, जो इमीडिएट है, जो हम यहाँ से शायद हम 15 पैसा दूर है, फॉलोड बाय 74.20। ये दो लेवल्स बहुत ही क्रूशियल होंगे बिकॉज 74.5 से 5 बार बाउंस हो चुका है एंड 74.20 लेवल्स और 74.10 लेवल्स हमने ऑलमोस्ट 11 नवंबर 2021 को देखा था। तो ये दो लेवल्स मेरे लिए बहुत मायने रखेंगे। ब्रॉडली मैं ये नहीं देख रहा कि ऑल टाइम हाई जो 77 है वो तोड़ेगा, वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में तो एटलीस्ट अभी नहीं है। सो 73.80 से लेके 76 वाला जो बैंड है, इसी बैंड में थोड़ा और वॉलेटाइल रहना चाहिए। सेशंस दोनों साइड मूव होंगे, बट मौका मिलता है एक इम्पोर्टर को अगर 74 के आसपास कहीं हेज करने का मौका मिलता है, तो मैं एक यही एडवाइस दूंगा कि एटलीस्ट 50 to 60% एज एन इम्पोर्टर वहां उन लेवल्स पे हेज करना चाहिए, और 40% के लिए हम थोड़ा रुक के देख सकते हैं कि वहां सस्टेन करता है या और नीचे जाता है। बिल्कुल। तो 73.80 से 76 के आप रेंज देख रहे हैं 73 जहां पर आने 76 वाले समय में रुपया रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल समय निकालकर हमें वो पूरा एनालिसिस देने के लिए।